बोलिए दुर्गे मैया की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। बाबा भोलेनाथ की बड़ी कृपा कि हम लोग नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्गा सप्तशती माता का पाठ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने पहला अध्याय और 13वां अध्याय किया, एक क्रम जो है उस हिसाब से कर रहे हैं। पहला प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमादेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि महागौरी च, अष्टम है नवम सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तानि एतानि नामानि। क्या है? इस तरह 9 देवियों का वर्णन है। आज दूसरा दिन है तो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी है ना। माँ के 9 स्वरूप हैं जिसमें आज दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी स्वरूप का, और हम लोग दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। पहले अध्याय में मधुकैटभ का वध भगवान ने किया है ना। अब दूसरा अध्याय आता है देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध हुआ। विनियोग। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिच्छन्दः शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वं यजुर्वेदः रूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्य चरित्र जपे विनियोगः। अब हम लोग माता रानी का ध्यान करते हैं। ओम अक्षर कपर्शुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवय सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोज स्थिताम्। हमारी माँ कैसी हैं, किस स्वरूप का ध्यान करना है। आज दूसरे दिन हम लोग इसमें देखते हैं कि माँ कैसे, माँ कमल के आसन पर बैठी हुई है और प्रसन्न मुख वाली है। महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ। इसमें भक्त कह रहा है कि माँ जो कमल के आसन पर विराजमान है, प्रसन्न मुख वाली है और महिषासुर को मारने वाली भगवती महालक्ष्मी का मैं भजन करता हूँ। और माँ कैसी है, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। इसके मतलब माँ 10 भुजाओं वाली है। इतना स्वरूप, इतना अस्त्र लिया हुआ है माँ ने। देखिए, अपनी रक्षा में अस्त्र लेना मतलब कोई गलत बात नहीं है। तो माँ ये बताती है कि अपनी रक्षा के लिए हम अस्त्र भी रखना प्रारंभ करें। हम लोग क्या एक चक्कू भी और ठीक से नहीं मिले है ना। कोई आवश्यकता पड़ जाए तो सब्जी भी ठीक से नहीं कटती है ना। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग को अपने में बदलाव लाना चाहिए है ना। अब ऋषि कहते हैं, कौन से ऋषि? मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष युद्ध हुआ और असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे है ना। देवताओं के जो राजा हैं वो इंद्र थे और उधर महिषासुर था। दोनों में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। देवता लोग हार गए राक्षसों से। कल भी हमने कहा था कि दुष्टों से जो है अच्छे लोग जल्दी हार जाते हैं है ना। तो वो हार गए। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर क्या हुआ? इंद्र बन गया। इंद्र को हराकर खुद इंद्र बन गया और पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक सुनाया। देवता लोग जब परेशान होते थे तो फिर ब्रह्मा जी के पास ही पहुँचते थे अपनी समस्या को लेकर, और वहाँ जाके उन्होंने बताया कि सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, गरुड़ तथा देवताओं के अधिकार छीन गए हैं और महिषासुर ने सब पे अधिकार कर लिया है। उसके वजह का कोई हमें विकल्प बताइए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु
और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें थम गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा तेज निकला। सारे देवताओं के शरीर से जो तेज निकला सब मिलकर एक हो गया और महान तेज का पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। मतलब इतना विशाल काय था, देवताओं की शक्ति थी तो विशाल तो वो नहीं था। देवताओं ने देखा वहाँ उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वो एक नारी के रूप में परिणत हो गए, है ना। मेरी माँ सारे तेजों को इकट्ठा करके मेरी माँ विराजमान हो गई और अपने प्रकाश से वो क्या कर रही, तीनों लोगों को उन्होंने व्याप्त कर दिया। भगवान शंकर के तेज से उनका मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से सर में बाल आ गए और विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। सारे देवताओं ने अपना अपना हर चीज दिया। इस तरह माता जो है पूरी तरह से सज संवर के तैयार हो गई। जल्दी जल्दी बता देते हैं। चंद्रमा के तेज से और इंद्र के तेज से, वरुण के तेज से और पृथ्वी के तेज से, ब्रह्मा के तेज से, सूर्य के तेज से, सबसे अलग अलग अंग बनते हुए। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका और उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। हम लोग को देखने की शक्ति तो अग्नि से ही प्राप्त होती है ना। वो उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। भाई वायु के कारण ही हम लोग सुन पाते हैं, तो वायु से ही कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी कल्याण में देवी का आविर्भाव हुआ, है ना। आवश्यकता पड़ने पर भगवान अवतार लेते हैं, तो अब देवी माँ ने अवतार लिया। उधर तो हमारे भगवान राम और कृष्ण ने लिया, यहाँ देवी माँ अवतार ले रही हैं महिषासुर का वध करने के लिए। तदंतर समस्त देवताओं के पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए जो देवता थे वो बहुत प्रसन्न हो गए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। अब सब सारे देवताओं ने अपने अपने अस्त्र दिए माता को। सहस्त्र नेत्रों वाले देव राजेंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न किया। ऐरावत हाथी ने घंटा दिया। यमराज ने काल दंड दिया। वरुण ने पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सूर्य ने रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज दिया और समुद्र ने कभी जीर्ण शीर्ण न होने वाले वस्त्र दिए और साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल दिए। इस तरह करके माता रानी का पूरा श्रृंगार हो जाता है। अब विश्वकर्मा ने अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र अभेद कवच दिया। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुबलाने वाली कमलों की मालाएं प्रदान की देवताओं ने। जलधि ने सुंदर कमल का पुष्प भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए शेर दे दिया, पीला शेर जो माता विराजमान होती है तो वो हिमालय ने दिया। और धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने पृथ्वी को धारण करते उन्हें बहुमूल मणियों से विभूषित नागराज भेंट किया। इस तरह करके देवी माँ हमारे अस्त्र शस्त्र और श्रृंगार पूर्वक तैयार हो जाती हैं और बड़े उच्च स्वर से गर्जना करती हैं। उनके भयंकर नाच से पूरा आकाश गुंजायमान हो जाता है। देवी को वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। इतना तेज था उनकी जो गर्जना थी, वो बहुत तेज थी और सारा आकाश जो है लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। संपूर्ण समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। इतना तेज था माँ की गर्जना में। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र पूर्वक उनका स्मरण किया, उनकी प्रार्थना किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवचाल से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। अब जो राक्षस थे वो भी एक्टिव हो गए, एक्टिव मोड में आ गए। और जब देवी को देखा तो अपनी प्रवाह से तीनों लोगों को जो प्रकाशित कर रही थी, उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी। धनुष की टंकार से सातों पाताल क्षुब्ध हो रहे थे। ऐसे करके जो हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी हुई। 1000 भुजाएं बना ली माता जी ने, है ना। अभी तक तो हम लोग 10 भुजाओं वाली कहते हैं, लेकिन 1000 भुजाएं बना ली
और उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। माता जी के साथ और राक्षसों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक जो असुर था, महिषासुर का सेना नायक था, उसका नाम चिक्षुर था। वो देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। ये सब राक्षस के जो उनके दूत हैं उनके नाम है। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगे, जिनके रोए तलवार के समान दिखते थे, ऐसे थे। वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ सेना लेकर लड़ने लगा। इस तरह माता जी में और सारे राक्षसों में युद्ध होने लगा। दोनों तरफ से वार होने लगे। माता जी अस्त्र वार कर रही हैं और वो लोग कर रहे हैं। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, हिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु, पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ ने पाश फेंके, हाथ से पाश फेंका, तथा कुछ दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल में अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता ऋषि उनकी स्तुति करने लगे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी अब क्रोध में भर के उद्यत हो गया युद्ध करने के लिए। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों गढ़ों के रूप में प्रकट हो गए, है ना। जो सांस निकली उससे भी गढ़ प्रकट हो गए। परस, बिंदीवाल, खटक तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। जितने राक्षस थे वो सब जो है उनसे युद्ध, इधर से आता पीछे से निकलना है। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही रण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से दैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। इस तरह कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। बाज की तरह झटकने वाले देवी पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई। इस तरह युद्ध होता रहा। फिर कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर उठ जाते और केवल धड़ से ही युद्ध करने लगे। सर कट गया, धड़ से ही युद्ध कर रहे हैं, है ना। हाथ में वे देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथ में खड्ग शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे। दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो या कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की दासों से फट गई कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया। इतना भयानक युद्ध था, इतने संहार हो गए, इतने राक्षस मारे गए कि वहाँ केवल लाश दिखाई पड़ती थी। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग ही को क्षण में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानव के प्राण चुने लेता था, वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्य के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्य वधो नाम द्वितीयो अध्याय। इसमें उवाच एक है, श्लोक 68 है एवं 69 है। 69 को हिंदी में क्या कहेंगे? 69 एवं आदितः 173, है ना। हम लोग हिंदी जो है बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो 13 कल पढ़ा था, पीछे से हम लोग आज 12वां पढ़ेंगे। 12वां भी बहुत बड़ा नहीं है, फटाफट अभी। 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्मा ध्यानम। सबसे पहले ध्यान करते हैं। ओम विद्युत दाम समप्रभाम मृगपति स्कंध स्थितां भीषणां
कन्या भी खरवाल खेट विलसद दधास्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। इसमें देवी माँ के जिस स्वरूप की प्रार्थना है वो ये है कि मैं तीन नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। दुर्गा देवी जिनके 3 नेत्र हैं मैं उनका ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याओं की सेवा में खड़ी हैं और वे अपने हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। अब देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उनकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। ये स्तुतियाँ हैं, इनका जब हम लोग प्रतिदिन स्तवन करेंगे तो माँ हम लोग की पुकार जरूर सुनेंगी और जितनी विपत्ति है आपत्ति है वो सब उसका शमन करते हैं। माँ कहती है, जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे। देखो पाठ का कितना महत्व है। तथा अष्टमी चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेंगे। देखो है ना, पाठ का श्रवण पढ़ना सबका महत्व है। माँ स्वयं कह रही है, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियाँ भी नहीं आएंगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी, उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल की राशि से कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक 3 प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। 3 आध्यात्मिक कौन से उपद्रव हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों तरीके की जो आपत्तियां हैं उनको माता जी शांत करती हैं। माँ कहती है, मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्मा का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती है मेरी माँ। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसर पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्मा को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य और पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्मा का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है, उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्मा सुनना चाहिए। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों, पिशाचों का नाश हो जाता है। या मेरा महात्मा मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। मतलब सामीप्य की माने माँ मेरे साथ हर क्षण विराजमान होंगी। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से, दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है जिससे मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे उस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। ठीक है, मतलब जो साल भर हम करेंगे उसको केवल माता जी का ये जो पाठ हो जाए उसी में प्रसन्न हो जाती हैं। और कहती हैं कि निर्जन स्थान में लुटेरों के दांव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़े जाने पर, जंगल में
कुपित राजा के आदेश से बद या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव बैठने पर, भारी तूफान के आने पर, किसी भी आपत्ति पर माँ जो है हमारा कल्याण करती, हमारी रक्षा करती है। ऋषि कहते हैं, यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहाँ अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग को उपभोग करते हुए अपने अधिकार का पालन करने लगे। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही विश्व को मोहित करती हैं, वही जगत को जन्म देती हैं। प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय से ही वे घर में लक्ष्मी के रूप में उन्नति प्रदान करती हैं। वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण भी वही होती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये फल स्तुति नाम द्वादशो अध्याय। उवाच 2 अर्धश्लोक 2 श्लोक 37 एवं 41 एवं आदिता 671 671। बोलो दुर्गे मैया की जय, ब्रह्मचारिणी मैया की जय की जय। अब हम जो है एक द्वादश त्रिशन नामा वाली है। हाँ, भैरव बाबा का तो जय बोलना चाहिए। लिखा है कि जब सप्तशती पाठ पढ़ो तो भैरव बाबा हनुमान जी से आदेश लेके पढ़ो। हाँ, उसमें लिखा है। ये तो सही बात है, बिल्कुल उनके आदेश या लेना। पढ़ते कीजिए, हम पढ़ेंगे। चलिए, द्वात्रिशन नाम माला जो है उसको पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा सा है ना। और इसका भी बहुत महत्व है, पढ़ते हैं। ओम दुर्गा दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद्म विनिवारिणी, दुर्गमा छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतो धारिणी, दुर्निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्दैत्य लोक दवानला, दुर्मा दुर्मा लोका, दुर्मा स्वरूपिणी, दुर्मा प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाशिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान वासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमा दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्मा सुरसंहंत्री, दुर्मा युद्धारिणी, दुर्मांगी, दुर्मता, दुर्गमया, दुर्मेश्वरी, दुर्भीमा, दुर्भामा, दुर्गा, दुर्गदारिणी, नामावली माम यस्तु दुर्गाया मम मानवा पठेत् सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशया। बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो भैरव बाबा की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोलो भक्त और भगवान की